वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा ये न्यूमेरिकल सैम्पल प्रॉब्लम 1 एस चांद बुक का ये न्यूमेरिकल है। इसमें क्या कह रहा है, इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फ्रॉम लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर बी 1.33, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि यदि हम लोग लाइट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर, मतलब लाइट जो है वो एयर से वाटर में जा रही है। ठीक है, तो उस समय वाटर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.33। ठीक है, तो पूछ रहा है कि यदि इसकी उल्टी डायरेक्शन में जाए, मतलब एयर टू वाटर जाए, तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बनेगी लाइट की। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए एयर से वाटर में जा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एयर से वाटर में जा रही है तो ऊपर में एयर लिखेंगे, नीचे में वाटर लिखेंगे। ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं। या फिर एन पहले एयर लिख दो फिर बाद में वाटर लिख दो, मतलब एयर से वाटर में जा रही है। ठीक है ना, इसको ऐसे पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 1.33 होती है। ठीक है, अब पूछ रहा है इसका उल्टा कर दीजिए। तो देखिए उल्टा मतलब वाटर टू एयर जाएगी, तो ये रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन एयर टू वाटर के। ठीक है, ये वाटर टू एयर इज रेसिप्रोकल टू 1 अपॉन एयर टू वाटर। तो अब देखिए एयर टू वाटर तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.33, तो इसकी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और ये निकल जाएगा 0.75 आंसर। अब ये एक फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, देखिए इस डायग्राम में यहाँ पर क्या कह रहा है कि रे ऑफ लाइट, मान लीजिए ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। ठीक है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है। तो ये एयर मीडियम मान लीजिए, ये वाटर मीडियम मान लीजिए। ठीक है, तो एयर से वाटर में रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। ये बात समझ में आ रही है। ठीक उसी तरीके से दूसरा फिगर देखिए, अब इसका उल्टा देख रहे हैं हम लोग। अब की बार मीडियम 2 से मीडियम 1 में जाएगी, मतलब वाटर से, फॉर एग्जांपल वाटर से एयर में जाएगी। तो देखिए एरो रिवर्स हो गया। अब की बार ये इंसिडेंट रे हो गया, और जहाँ पर इफेक्ट हो रही है दूसरे मीडियम में वो हो गया रिफ्रैक्टेड रे। ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल के साथ में इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। उसी तरह से रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है ना, तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, 1n2, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पर देखिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब मीडियम 1 से 2 में जा रही है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो देखिए 1 में v1 वेलोसिटी था, ये 1 में v1 वेलोसिटी है, तो ऊपर में v1 लिख दिए। ठीक है, नीचे में 2 मीडियम में v2 था, v2 लिख दिए। बात समझ में आ रही है। इसको ऐसे भी लिखते हैं 1n2 डेट इज इक्वल टू, मीडियम 1 में क्या है वेलोसिटी, v1 है, यहाँ पर देख रहे हैं आप। तो v1 अपॉन ये हो जाएगा v2। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर लिखा, या फिर ऐसे लिख दीजिए। ठीक उसी तरह से दूसरे वाले फिगर से हम लोग लिख सकते हैं मीडियम 2 टू मीडियम 1। तो इसको कैसे लिखते हैं, ऊपर 2n1। ठीक है ना, अब 2 मीडियम में वेलोसिटी क्या है, v2 है, तो ऊपर में लिखेंगे v2, नीचे में v1 है, इस तरह से लिख देंगे। ठीक है ना, दोनों तरीका सही है। ये और लिख दिया हमने, आइदर ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए। ठीक है ना, बात एक ही जैसे, ऐसे लिखेंगे चाहे ऐसे लिखेंगे। तो देखिए दोनों इक्वेशन हो गया ये। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग कंबाइन कर देंगे। ठीक है, अब मान लो इसको रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल मतलब पहले जैसा इक्वेशन 1 जैसा बना रहे हैं, v1 अपॉन v2 यदि कर दें। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2n1 हो जाएगा। वही हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये देखिए इस वाले इक्वेशन में ये जो इक्वेशन है, अभी हमने रेसिप्रोकल कर दिया 1 अपॉन 2n1, मतलब v1 अपॉन v2 हो गया। अब दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दीजिए, राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। इक्वल होकर के इस तरह से हो गया। यही हमें फॉर्मूला यूज़ किया अभी न्यूमेरिकल बनाते समय, है ना। इसको क्या कहते हैं, मीडियम 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ, अब की बार उल्टा हो जाएगा, मीडियम 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1। ठीक है ना, अब मीडियम 1 सपोज करो एयर था, दूसरा वाला वाटर था, ग्लास था, कुछ भी था।
तो एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास इक्वल टू 1 अपॉन ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर हो जाएगा। तो ANG इक्वल टू 1 अपॉन GNA हो जाएगा। ठीक है ना, जस्ट रेसिप्रोकल। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। यही हम लोगों ने अभी न्यूमेरिकल बनाते समय काम में लगाया है। देख रहे हैं आप, ये देखिए न्यूमेरिकल बनाते समय सेम फॉर्मूला हमने यूज किया है। ग्लास के जगह पर वाटर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग दूसरा न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है। सैम्पल प्रॉब्लम 2 देखिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन, टर्पिन एंड वाटर, तीनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखी है 1.44, 1.47, 1.33। तो पूछ रहा है इन विच ऑफ दीज मटेरियल्स डज लाइट ट्रेवल्स फास्टर, कौन से मीडियम में लाइट जो है वो फास्टर ट्रैवल होगी, बहुत तेज़ी से मूव करेगी। ठीक है, तो कौन से मीडियम में ट्रैवल होगी भैया? देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन 2 मीडियम। तो देखिए रेशियो मतलब एयर मीडियम में जो स्पीड की लाइट है और अदर मीडियम में जो स्पीड की लाइट है, दोनों के रेशियो को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम, ठीक है ना, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो अब देखिए इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका कम रहेगा, लाइट की स्पीड उतना ही ज़्यादा होगी। यही तो पूछा है फास्टर कितना होगा, तो लाइट की स्पीड को फास्टर रखने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रखना पड़ेगा। तो अब इन तीनों में सबसे कम किसकी है? देखिए वाटर की है ना, 1.33। मतलब वाटर मीडियम में लाइट जो है वो मैक्सिमम जाएगी, मैक्सिमम स्पीड से मूव करेगी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।